नमस्कार, देश दुनिया की सभी ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, शुभांकर, उनका भी हम रुख करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है ये आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ में बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारी गई है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारी गई है। छठा मील चौराहे पर बदमाशों ने आयुष को गोली मारी। आयुष को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया है। लखनऊ के छठा मील चौराहे की वारदात और बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। राजधानी में इस तरह की वारदात सामने आने, जहां पर बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर, उनके बेटे पर हमला हुआ, गोली मारी गई। कई गंभीर सवाल इस वारदात के बाद। इसी बीच एक और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारी और गोली मारने के बाद यह बताया जा रहा है कि बाइक से वो फरार हो गए। गोली मारने वाले बदमाशों का अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में जारी है 30 साल के आयुष का इलाज और अभी बताया जा रहा है कि हालत उनकी स्थिर है। अस्पताल में बीजेपी के सांसद कौशल किशोर वो मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। वहीं घटना के तुरंत बाद TV9 भारतवर्ष की टीम मौके पर पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया। हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल कम होता जा रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा घटना राजधानी लखनऊ की है, जहां पर देर रात बदमाशों ने बीजेपी के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मार दी। बेटे का नाम आयुष है, उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं। ये सीतापुर रोड है और सीतापुर रोड में दूध मंडी के बगल से ये रास्ता, जहां पर बताया जा रहा है कि सांसद का बेटा रेंट पे रहा करता था। जो ठीक पीछे यहां से 100 मीटर की दूरी पर सांसद के बेटे आयुष अपने किसी परिचित रिलेटिव के साथ देर रात को यहां पर घूमने निकले थे। दोनों लोग साथ थे। जो जानकारी मिल पा रही है, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि एक उसमें से थोड़ा सा जब पीछे रह गया तभी उसे गोली की आवाज आई। जब उसने आकर देखा तो दूसरी गोली की आवाज आई। देखा तो सीने में गोली आयुष के लगी हुई थी। और इस वारदात को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक मामला काफी संदिग्ध है। पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। सांसद ने घटना की तहरीर देने से भी इनकार कर दिया है और सवाल यही है कि आखिरकार क्यों सांसद की तरफ से मामले की तहरीर देने से इनकार किया गया। और उसके बाद पुलिस का यह बयान कि मामला काफी संदिग्ध लग रहा है। मनीष यादव इस वक्त घटना स्थल पर, मौका वारदात पर मौजूद है और ट्रॉमा सेंटर से हमारे साथ उमेश यादव जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा उमेश पाठक जुड़ रहे हैं। उमेश, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि आप इस वक्त ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हैं। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं आयुष की हालत के बारे में, और ये जो अपडेट आई है, क्योंकि पुलिस खुद बोल रही है कि मामला काफी संदिग्ध लग रहा है, खुद जो कौशल किशोर है वो तहरीर देने से इनकार कर रहे हैं। देखिए करुणा, मैं बताना चाहूँगा कुछ देर पहले मेरी डॉक्टर से यहाँ पर बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि कमर को छूती हुई गोली निकली है, फिलहाल खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। कुछ देर पहले कौशल किशोर जो उनके पिता हैं, यहाँ से सांसद हैं मोहनलालगंज से, वो यहाँ पर आए हुए थे और उनका कहना था कि उसने अपनी मर्जी शादी की थी, किराए के मकान में रह रहा था। फिलहाल उन्होंने तहरीर देने से मना कर दिया गया है। पुलिस ने कई बार उनसे बात की लेकिन उनका तहरीर देने से उन्होंने मना कर दिया है। इस दौरान जो पुलिस है वो उनके बेटे से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं उनके मुताबिक पूरा मामला अभी तक संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है, या फिर आपसी रंजिश का भी हो सकता है। पुलिस सारे पहलुओं पर पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, जैसा कि मनीष ने भी बताया और जैसा कि हम भी बताते रहे हैं कि रात में 2:30 बजे वो अपने रिलेटिव के साथ चल रहा था और रिलेटिव उनका पीछे रह गया था। ऐसे में गोली चलना और कमर को छूते हुए गोली का निकल जाना, तो ये काफ़ी मामला संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि कौशल किशोर जो कि सांसद है मोहनलालगंज से बीजेपी के, उन्होंने इसमें तहरीर देने से मना कर दिया है। तो पुलिस दोनों पहलुओं पर पड़ताल कर रही है कि क्या है, कोई हमला उनके ऊपर हुआ है या फिर ये मामला जो है वो आपसी रंजिश का है, या फिर मामला जिस तरीके से पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि संदिग्ध भी हो सकता है। सारे पहलुओं पर पड़ताल कर रही है पुलिस। ठीक है उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं आपको बता दें कि आयुष के पिता और लखनऊ के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने कहा कि उनके बेटे की हालत खतरे से बाहर है। मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों जैसा वो बता रहा दौड़ाया और गोली
मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। हालत ठीक है, कोई चिंताजनक नहीं है। अपने साले के साथ घर से निकले, वहीं टहल रहे थे और उसी के बाद वो घटना हुई है जैसा उसने बताया। लेकिन इस संबंध में अभी वो जोसा की बच्चे से मैंने बात किया है, लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं कौन है। दौड़ाया तो हम लोग भागे, गिर गए तो एक लड़के ने उसको। मनीष कौशल किशोर का बयान हम सुन रहे थे, इसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस सहयोग करे लेकिन तहरीर नहीं देंगे। उसके अलावा ये कह रहे देखा नहीं, साला पीछे छूट गया। बड़ी सारी पेचीदगियां यहां नजर आ रही है। इशारा किस ओर कर रहा है यह मामला? देखिए शुभंकर, कोशिश कर रही है पुलिस इन्हीं पेचीदगियों को सुलझा लिया जाए। सीसीटीवी फुटेज घर के पास वो खंगाली है, उसकी फुटेज पुलिस ने ली है। जो पत्नी है, चूंकि अपनी मर्जी से शादी की थी, इस वजह से किराए पर वो रह रहे थे इस इलाके में, पत्नी है, उनसे पूछताछ हुई है। जो साला है उससे पूछताछ की गई है। कौशल किशोर के बेटे आयुष जिनको गोली लगी है उनसे भी पूछताछ की गई है। तो चारों लोगों के बयान लिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। उनके आधार पर पुलिस का ये मानकर चल रही है कि मामला बेहद संदिग्ध है, क्योंकि कहीं पर कोई ब्लड का निशान भी इस इलाके में नजर नहीं आया जहां पर बताया गया है कि गोली लगी है। 112 पे फोन करके सूचना दी गई। दोनों लोग साथ में टहलने आ रहे थे, फिर साला पीछे रह गया। तो बयानों में एक तरीके से मामला प्रतीत हो रहा है कि वो खुद ही जो साला है वो संदिग्ध तरीके से बातचीत कर रहा है। तो पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तीन दिशाओं में काम कर रही है। एक तो किसी बदमाश ने गोली मारी, मामला आपसी रंजिश का हो सकता है, या फिर गोली खुद ही चलाई गई हो। तो इन 3 दिशाओं में पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंचकर इस मामले का खुलासा किया जाएगा। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारी मिल पाई है, जो सांसद का बेटा आयुष लगभग 1:45 बजे के बीच घर से बगल से निकला था। 1 साल पहले इस कॉलोनी में रहना शुरू की है और अक्सर जो आस पड़ोस के लोगों का कहना है, अक्सर यहाँ पर रात में गाड़ियाँ आया करती थी, कुछ लोग शराब पीकर भी आते थे। तो ऐसी जानकारी मिल पाई है, तो पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की है और उस पूछताछ के आधार पर जो मुकम्मल जांच होती है, जिसमें जो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, उसके आधार पर पुलिस बहुत कुछ कह पाने की स्थिति में होगी। बताई है उमेश, आपका एक बार फिर से रुख कर रहा हूं इसी अपडेट के आधार पर। यह बताइए, जब अब पुलिस हर तरीके से इस पूरे मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या जो आयुष के परिवार वाले हैं उनसे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर और भी पूछताछ कर सकती है? और रंजिश को लेकर, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि रंजिश का मामला हो, इस बारे में भी पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी अभी तक कोई इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, पुलिस ने रंजिश के मामले को लेकर के तो इनकार कर दिया है। पुलिस हालांकि कई बार उनकी मां जो हैं, जो कि विधायक हैं यहाँ के मलिहाबाद से, जया कौशल, उनसे भी बात कर चुकी है। उनके पिता से भी उन्होंने अनुरोध किया था कि इस मामले का अगर तहरीर देना चाहें तो तहरीर दे दें, जिससे कम से कम मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाए। लेकिन सांसद ने साफ मना कर दिया कि इस मामले में कोई तहरीर नहीं देंगे। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन इस मामले में कर सकती है। और जैसा सांसद का रुख भी रहा है और जैसा पुलिस की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें मामला काफ़ी संदिग्ध नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम था, उसके पहलुओं पर अगर आप जाएं तो 2 लोग रात में घूमने निकलते हैं और साथ में एक आगे और एक पीछे रह जाता है, और ऐसे में गोली चलने की आवाज आना, गोली कमर को छू करके निकल जाना, तो काफी मामला संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। पेचीदगियां उमेश इन पर लगातार नजर रहेगी। इसके अलावा इस व्यक्ति का चरित्र कैसा, उसको भी पढ़ना चाहेंगे, इस पर भी हम अपडेट ले। लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का, मनीष, उमेश। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।